प्रदेश के सोनभद्र का शिल्पी ग्राम जहां हम हैं, जहां की स्थितियों को बयां कर रहे हैं आपसे। यहाँ पर प्रस्तर खंड अनेक प्रकार के पाए गए हैं, वलयाकार, अंडाकार, वृत्ताकार, पिंडाकार, इस तरह की आकृतियां हैं यहाँ पे। और एक बागी एक तरफ से एक कुंडवा नाला है, इसमें ये पत्थर बहुतायत मात्रा में पाए गए हैं, छोटे से लेके बड़े तक, 3 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर व्यास तक के, और बड़े बड़े बृहत्तर रूप में भी। तो इसकी बात अभी करें, ये बरवाडीह पड़ जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से निकलते हुए यह नाला आता है उत्तर प्रदेश के शिल्पी ग्राम में। यह सीमांत जगह है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का यह सीमांत स्थान है। ठीक बगल में चौपन ब्लॉक के में पड़ने वाला ये गांव, यहां पर सोन प्रवाहित है। सोन के ठीक तटवर्ती भाग का ये इलाका है। तो यहां पर जो पाया गया है ये इस तरह का प्रस्तर खंड, शिलाखंड का है। तो इस तरह की बातें जो आती हैं उसमें यह क्लियर होता है कि इन्हें नोड्यूल का नाम दिया गया है, नोड्यूल नाम से अभिधानित किया गया है इन प्रस्तर खंडों को, जबकि इससे ऊपर की कैटेगरी में फॉसिल्स कहे जाते हैं। फॉसिल्स यहां बहुत पहले मिल चुके हैं। और एक बात का स्मरण दिलाया आपको कि यहां 1.5 अरब साल पहले समुद्र कभी हिलोरे लिया करता था। समुद्र सूखता गया, यहां के पादप ही प्रस्तर खंडों में परिवर्तित होते गए, स्टोन पार्टिकल्स आके जमते गए और प्रस्तर खंड बन गए। तो वो तो वहां के पादपों की बात है जहां सलखन में फॉसिल्स है, सोनभद्र से दक्षिण तरफ। लेकिन इस गांव की बात, सोनभद्र मुख्यालय से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर यह स्थान है। और यहाँ के जो प्रस्तर खंड है आप देख रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है कि वृत्ताकार, वलयाकार, अंडाकार, पिंडाकार, उसमें एक शिवलिंग की आकृति बनी हुई है अपने आप में। ये अनायास ही है। तो यहां पर रामानुग्रह वैसवार के घर में जाएं तो यहां देखते हैं कि उनके यहां जो गोले गोले प्रस्तर खंड हैं उस पर एक सीमांत रेखा बनी हुई है अपने आप, प्रकृति द्वारा प्रकृति प्रदत्त ये स्थितियां हैं। तो इसे हम इस रूप में कह सकते हैं कि ये कभी उड़न तस्तरी रहा करती है, क्योंकि इसके पहले हमने जो खोज की थी, हमने स्वयं खोज की है। तो देखें आपकी यहां से लगभग 60 किलोमीटर और पश्चिम तरफ मजुरही दरी सोनभद्र का ये अंतिम जनपद है, और यहां से फिर मिर्जापुर जनपद का हलिया ब्लॉक शुरू हो जाता है, और दक्षिण तरफ मध्य प्रदेश का बगरा बाजार। तो इस संध्या स्थल पर यह भी सोन और बेलन के बीच की बात है। बेलन बहती है यहाँ पे और सोन बहता है, करें सोन महानद है। तो इसकी बात करें हम तो सोन नर्मदा में बहुत पहले इस तरह के अवशेष मिल चुके हैं एलियंस के। और यहां पर जो हमने इसके पहले खोजा था बेलन में, मजुरही दरी में, तो ये तो सीधे से टंकित की हुई प्रतिमा के रूप में है कगारों पर। ऐसे एलियंस की आकृति कहीं मिली नहीं है इधर दूर दूर तक। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा यहां से जाते हुए गुजरात के भरकच्छ के पास, भरूच के आगे तक वो सागर में मिलती है। लेकिन ये अमरकंटक से निकलते हुए मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ही सोन निकलता है पूर्व तरफ की। तो यहां पर सोन का तटभाग और बेलन नदी का मध्य भाग, इस भूभाग में ये सब इस तरह के एलियंस के चित्र। कहीं तो हमने बताया आपको कि इसके पहले जो खोज किया है वो टंकित आकृति है, और टंकित आकृति में उत्कीर्ण की ये प्रतिमा है। तो दूसरी तरफ हमने और भी देखा है कि जब आदि मानव का प्रथम बसाव हुआ था बेलन घाटी में, धीरे धीरे वो जब उनके पास भाषा का ज्ञान नहीं था, लिपि का विकास नहीं था, चित्रों के माध्यम से वो अपनी बातों को उकेरते गए, उनकी बौद्धिक प्रबलता बढ़ती गई तो उकेरते गए। तो इस तरह की उड़न तस्तरी बने हुए ये हैं शैलाश्रय गुहा चित्रों में भी। तो वो तो गुहा चित्र हो गए रेखांकित किए हुए, और ये टंकित किए हुए। इनसे, इन दोनों से हट करके हम तीसरे जगह पे इस जगह हैं जहां वलयाकार, वृत्ताकार, अंडाकार, पिंडाकार प्रस्तर खंड हैं। इसमें कार्बन के सेल्स अधिक पाए जाते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। लेकिन कार्बन के सेल्स पाए जाते हैं तो ये बाहर से आके बैठे नहीं है, ये इसी में डेवलप हुए हैं। कैसे कैसे ये हुआ है, वैज्ञानिक भी इसमें भी मतभेद है वैज्ञानिकों में। इसका विश्लेषण करके तो इसको विशेषण के रूप में रेखांकित करेंगे अपने शोध के बाद, ये वैज्ञानिकों का कहना है। लेकिन नोड्यूल की बात इन्होंने कही है, कुछ ने कहा यहां देखने आने वाले लोगों ने, शोधार्थियों ने भी, तो नोड्यूल नहीं, इसको तो हम ये उड़न तस्तरी के रूप में कह सकते हैं कि इससे कभी आया है, ऊपर पूरा रेखांकन वृत्ताकार बना हुआ है। और उड़न तस्तरी की बात करें, परग्रही जीवों की बात करें, तो ऐसे तमाम वृत्तांत मिल जाएंगे। जैसे दूर देश में एक
बैलून छोड़ करके और उसमें जो ऊपर उड़ने वाले कण 41 किलोमीटर ऊपर जाने पे जो कण इकट्ठे किए गए थे वो नीचे आए, तो जहां 2 माइक्रोन तक की कैपेसिटी होनी चाहिए अपने वायुमंडल में, वहां वो 200 माइक्रोन तक की कैपेसिटी लेकर आए, और वो पूरे जियोलॉजिकल है। परग्रही जीवों ने उनको यहां प्रजनन के लिए भेजा, और पहले भी परग्रही जीव यहां पे आते रहे हैं, यहां पे टहलते रहे, देखते रहे, जंगल में पहाड़ों में। ये उनकी उपत्यका रही है कभी आने की, उतरने की, देखने की, अलग अलग शिक्षा देने की। अपने यहां तो जैसे मसीहा, देवदूत और फरिश्ता, ये हमारे पौराणिक आख्यान कहते हैं। तो हम और बातें कहें आपसे कि इनकी जो स्थितियां हैं, ये विंध्य की श्रृंखला है। विंध्य की श्रृंखला में नर्मदा भी है, विंध्य की श्रृंखला में ये सोन भी है, जहां पर ये हम हैं। तो इसके कैमूर की उत्तुंग शिखर पर, कैमूर के उत्तुंग शिखर से पार करते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। और हिमालय और हिमालय के उच्च हिमालय में भी एलियंस वहां प्रवास करते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, छिपे रूप में। यहां भी रहते होंगे, यहां भी उनके अवशेष आते रहे, उनके प्रजनन की बात बढ़ती रही, तो वो आधा पुरुष और आधा दूसरे रूप में आते रहे, यहाँ पे पैदा होते रहे लड़के। तो इस तरह से स्त्रियों के साथ उन्होंने सहवास किया। इस तरह से कहीं राक्षस कहा गया, कहीं दैत्य कहा गया, असुर कहा गया। असुर के नाम पे यहाँ कई सारे सरोवर और कई सारे गांव भी बसे हुए हैं। तो इस तरह की आकृतियां हैं। और परग्रही जीवों की बात करें हम, तो उसमें और भी बातें आती हैं कि मंगल ग्रह, चंद्रमा पर तो भेजा गया जानने के लिए कि वहां के परग्रही कैसे थे। लेकिन यहां पर शनि, नेपच्यून, इन सबों पे शोध कार्य चल रहे हैं। और यहां की बात करें हम जहां हैं, तो 1.5 साल पहले समुद्र हिलने लिया करता था। तो इनके अवशेषों में आता है परग्रही जीवों के आने में कि अनेक ग्रहों से आते रहे। ये ब्रह्मांड जितना बड़ा है अपना, यहां के सौरमंडल में जितने ग्रह हैं उसमें एक रेत के कण के बराबर ही पृथ्वी की आकृति बनती है। तो यहां से समुद्र हिलने लिया करता, समुद्र के किनारे से गुप्त सुरंग गुफाएं यहां पर आज भी विराजमान है। सुरंग तो समुद्र तो सूख गया यहां, तो इसमें से जाने का मार्ग तो तल, अतल, सुतल, तलातल, पहातल, रसातल और उसके बाद पाताल। तो पाताल तक जाने के मार्ग यह भी हुआ करते थे, पौराणिक आख्यानों में ऐसा मिलता है। और पाताल आज अमेरिका को कहा जाता है। अमेरिका के उत्तरी दक्षिणी भाग में भी उस तरह की बातें आती हैं। और रूस और अमेरिका जैसे आपस में अंदरूनी समन्वय हो इन लोगों का, ऐसा आभास होता है वैज्ञानिकों को, जानकार लोगों को। तो इस तरह की बातें अभी आती हैं। हम बात कर रहे हैं परग्रही जीवों की। तो परग्रही जीव यहां पर आते रहे, लोगों से मिलते रहे, और बुद्धिमान क्षमता है उनकी, बुद्धिमत्ता है उनके पास। ये सारे वृत्तांत अनेक कथानकों में, धर्मों में, नासा ने भी काफी कुछ शोध किया है इनकी बातों में। ये सब मिल जाते रहे, जिन्हें मैं बताता हूं आपको। ये एंशिएंट इंडियनास्ट थियरिस्ट बताते हैं कि जीवन की शुरुआत परग्रहियों से ही हुई है हमारे धरती पर। और उसी जीवन की शुरुआत को खोजने के लिए वैज्ञानिक यहां पर इस नोड्यूल में भी लगे हुए हैं। तो जीवन की शुरुआत परग्रहियों से हुई है अरबों साल पहले, या ये कहें कि लाखों साल पहले, क्योंकि 1.5 साल पहले समुद्र हिल लिया करता था। हालांकि कुछ लोग इसको 10 लाख पूर्व का बताते हैं मानव जीवन की शुरुआत हुई, कुछ और अधिक का बताते हैं, कुछ कई लाख वर्ष अभी नरकंकाल और उसका नरमुंड पाया गया है नर्मदा में। तो ये तो और पुरानी बात हो जाएगी, उस पर जाए हम। तो इसकी बात करेंगे। यह सिलसिला अंतरिक्ष से आने का आज भी चल रहा है, लगातार इनका चलता रहता है। और निर्धारित स्थान तक पहुंचने में जो नमूने इन्होंने इकट्ठे किए, वही बात जो हमने कही कि 2 माइक्रोन से लेकर के 200 माइक्रोन तक के, जो 2 माइक्रोन पृथ्वी के कण पाए जाते हैं उसको छोड़ करके 200 माइक्रोन तक, जिसका मतलब बाहर से, बाहरी वायुमंडल के जीव यहां पर आते हैं। ये उसकी बात हो गई कि बायोलॉजिकल वो जीव हैं जो प्रजनन के लिए आते हैं। उसी तरह से हम यहां की देखें और उसमें है, तो यहां की बात हम करें तो कार्बन है, कार्बन का सेल्स है जहां की बात हम कर रहे हैं उड़नतस्तरी की। तो उसकी बात करें हम, तो अपने यहां नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और इसमें टाइटेनियम है, जो वैज्ञानिकों ने इसके पहले खोजा था दूर देश में। तो इसको उन्होंने बायोलॉजिकल माना, बायोलॉजिकल की बात की उन्होंने
इस तरह से परग्रही जीवों के बायोलॉजिकल जीव यहाँ पे आते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए भेजा जाता है। और अनादिकाल से यहाँ पर जो गुफा कंदरा है जहां हम हैं सोन के भूभाग में, यहाँ पर आज मानव ने तमाम रेखांकित किए हैं, चित्र खींचे हैं। तो इसका मतलब इससे ये कहीं ना कहीं परिचित है, किसी रूप में इन लोगों को देखा है हमारे आज मानव ने, तब ये रेखांकन करते गए हैं। तो कभी एलियंस यहाँ पे आते थे, यह बात इससे पूरी तौर पे पुष्ट होती है। जैसे छत्तीसगढ़ में एक गुफा में पूरी बात वैज्ञानिकों ने इसको पुष्ट कर दी है बस्तर में, उसी तरह से यहां भी ये बात वैज्ञानिक लगेंगे, ये बातें पुष्ट होंगी कि यहां पर भी एलियंस कभी आते रहे, इनके अवशेष हैं यहाँ पे। इनकी बात करें हम तो जैसे हमने पाताल लोक की बात की, अमेरिका की बात की हमने, तो हनुमान जी भी इसी मार्ग से गए थे पाताल लोक जाकर के उन्होंने रावण के बंधन से मुक्त करा दिया था राम और लक्ष्मण को, फिर वापस आए थे। तो इस तरह के वृत्तांत भी मिलते हैं। तो तल अतल सुतल वितल तलातल महातल रसातल के बाद तक पाताल। तो यहां हम देख रहे हैं कि तल अतल वितल सुतल तक की बात जहां तक हम लोग देख पा रहे हैं दूर गहराइयों तक, यहां पर शिल्पकला का पूरा नमूना है जिसे प्रकृति ने शिल्पकला कर दिया है। शैलाश्रय शिल्पकला की कृति, शिल्पाकार नमूना यहां पर जो भी है, इसलिए इसका नाम शिल्पी पड़ा। इस गांव का नाम जहां भी शैलाश्रय पर यह पाया गया है, या जहां भी ये नमूने नोड्यूल के पाए गए हैं। तो इन पे और अन्वेषण करना और विश्लेषण करना ये वैज्ञानिक अभी करेंगे, तब कुछ इसका निर्णय सामने आ पाएगा। लेकिन एलियंस का प्रवास, एलियंस का आवागमन यहां पर हमेशा से बना रहा है। यह बातें नई उभर रही हैं सोनभद्र के लिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश के इस भूभाग के लिए पूरा और सोन के किनारे का भाग जहां अमरकंटक से सोन पूरब को प्रवाहित है, नर्मदा पश्चिम को। तो नर्मदा में मिला है तो सोन में भी ये भाग और विंध्य पर्वत की श्रृंखला है। यहां पर ये स्थितियां हैं प्रगतियों के आवागमन की। जो लोग से कभी आते रहे, सब समाचार जानने कुछ आते रहे, हमको एक दिन फरिश्ता ले जाएगा, मसीहा ले जाएगा, आएंगे जरूर हमको शिक्षित करेंगे, चिन्हित करेंगे, ये हमारे धर्म ग्रंथ इस तरह की बातें कहते हैं। तो दलाई लामा ने कहा था इसके पहले, अरसे पहले, कि ये परिग्रही हमारे अनजान नहीं है, हमारे सुपरिचित है, ये आए तो हम इनका सत्कार क्या करें, उन्होंने कहा। तो इटली में पोप फ्रांसिस ने यह बात कही थी कि अगर परिग्रही आते हैं तो उनका हम सादर स्वागत करते हैं। और ग्रंथों में भी इस तरह के उल्लेख मिलते हैं, हिंदू पौराणिक ग्रंथों में तो और भी आख्यान मिलते हैं कि कभी कहीं से कोई आता है ऊपर से देवदूत। तो इस तरह की बातें, और नासा यह कहता है कि विज्ञान इसको अस्वीकार नहीं कर सकता, हिंदू धर्म ग्रंथों में जो उल्लेख है विज्ञान उसको अस्वीकार नहीं कर सकता, नासा ऐसा कहता है। तो इस तरह की सारी बातें हैं। आप जहां हम मौजूद हैं अभी तमाम दृश्य हमने दिखाए आपको, आपसे जानेंगे। और नोड्यूल के नाम से आइडेंटिफाइड किया गया है इस स्टोन वैली में फैले पत्थरों और उसके स्टोन पार्टिकल्स को। तो हम ये बताना चाहेंगे आपको कि धरती पर अवतरण आदि मानव का अरबों साल पूर्व हुआ। कम से कम 1.5 अरब साल पहले यहाँ समुद्र हिलोरे लिया करता था। इसके बाद से समुद्र सूखता गया और सब फॉसिल्स के रूप में डेवलप होते गए। बावजूद इसके हम बात कर रहे हैं धरती पर मनुष्यों के अवतरण की। तो इसको देखें तो जो देवदूत ग्रह से आने वाले, विभिन्न ग्रहों से आने वाले, यूरेनस, नेपच्यून, मंगल, शनि आदि ग्रहों से आने वाले, तो पता नहीं किन किन ग्रहों से आते हैं लोग। अगर हम कल बात करें तो पाताल लोक की, तो तल भूतल सुतल तलातल धरातल रसातल, तब उसके बाद पाताल आता है, महातल, ये पाताल की बात हुई। तो ऊपर स्वर्गलोक तक की बात आती है। तो पता नहीं किन किन ग्रहों से भी कितने ग्रह हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। और नासा ने भेजा है मंगल ग्रह पर अपना यान, तो वहाँ भी कुछ डेवलपमेंट मिल रहा है। तो परग्रही जीव यहाँ पर आते रहे हैं और जो उनके यूएफओज थे, उड़न तस्तरियाँ, उसके एक रूपाकृति देखें आप तो ऐसा ही लगेगा जैसे वो कहीं विखंडित हो गई हैं। कहाँ गया?
चर्रा अच्छा ही था। हाँ। इस तरह की धारियां, तमाम धारियां और वृत्ताकार उड़न तस्तरियां हुआ करती थीं। तो ये कभी किसी अज्ञात कारणों से या जैसे भी खंडित हुई होंगी, तो ये इनके अवशेष हैं। तो दूसरी तरफ देखें आप, तो परग्रही जीवों के यानी एलियंस के मानवाकृति और उनके सर के ये भूभाग, सर के खंड, इस तरह से इनकी आकृति इस तरह की है। इसको देखें, इसको देखें आप, तो एक ये आकृति आप देखें इस तरह की, ये सर का भाग हो गया, ये कंधे के ऊपर का भाग हो गया। इस तरह की आकृतियां यहाँ पर बहुत मिल रही हैं। आकृतियों का मतलब इस तरह के प्रस्तर खंड मिल रहे हैं जो बाद में किन्हीं कारणों से फॉसिल्स के रूप में डेवलप हुए हैं। तो यहाँ के का धरातल, जैसे हमने अभी पहले बताया कि तमाम नग और तमाम चमकते पत्थर अलग अलग रंगों के, जैसे सतरंगी परिधान धारण किए ये धरा है। सतरंगी परिधान पहनकर नंदित हुई धरा है, इसको हम कह दें। तो उसी तरह से इन सारी चीज़ों को भी पा करके यह पूरा इलाका आनंदित हो रहा है कि यहाँ पर इस तरह के जीव, देवदूत कह लें, परग्रही कह लें, या मसीहा कह लें, फरिश्ता कह लें, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन है, लेकिन पौराणिक आख्यान भी काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनकी आकृतियाँ देखें आप, फिर से आप एक बार देखें इनकी आकृति इस तरह की। तो ये एलियंस के जैसे कहीं फॉसिल्स हो गए हों। और भी पत्थर हैं यहाँ पर, इस इन पत्थरों पर जो वजन में बहुत ही हल्के हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वजन में बहुत ही हल्के हैं, जिनको हमने दिखाया आपको। तो ये परग्रहियों के उतरने का, उड़न तस्तरी से आने का, जाने का, यहाँ सहवास का, प्रवास का ये पूरा इलाका रहा है। ये सब प्रस्ताव देखें आप, एक विचित्र विचित्र आकृतियों के। तो यह भाग जो सोन के तट का है, और सोन महानद है। अमरकंटक से निकल करके पटना के बड़े दानापुर में गंगा में समाहित होता है सोन। तो इस सोन महानद के तट पे, और वहीं अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। नर्मदा गुजरात होते हुए आगे तक बढ़ती है। तो एक ही स्थान से, अमरकंटक से, वहीं जुहिला भी निकलती है। तो इस तरह की बात, ये महानद और वो दो नदियाँ, तो वहाँ पर भी परग्रही जीवों के नर्मदा के घाटियों में पाए गए हैं, तमाम अवशेष पाए गए हैं परग्रही जीवों के। तो इधर पूरब को बहने वाली ये सोन, बहने वाला सोन महानद, पश्चिम को बहने वाली नर्मदा, इस तरह में तमाम अवशेष वहाँ पाए गए हैं। अब यहाँ पर खोज जारी हो रही है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तमाम कसमकस हो रहा है। अब हम सुबह से निकले हैं, कैमूर के कंदराओं को पार करते हुए, इसके उत्तुंग शिखरों को लांघते हुए कैसे कैसे आए हैं, और सूर्य अस्ताचलगामी हो गया है। द्वितीय प्रहर में अब अस्ताचलगामी हो रहा है। इतने श्रम के बाद इस जगहों को हम दिखा पा रहे हैं आपको। वापसी में फिर वही दिक्कत, ऐसे ही गुफा कंदरा को पार करते हुए, कैमूर चढ़ते हुए वापसी होगी हम लोगों के सोनभद्र जिला मुख्यालय। सोन जिला मुख्यालय का मतलब हुआ रॉबर्ट्सगंज, जहाँ से हम अभी 70 किलोमीटर दूर हैं। और घाटी पहाड़ी अभी और भी पार करनी है, और खोज के लिए और शोधों के लिए इसी वैली में आगे हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। तो ये बातें अगले सोपान में आएंगी, लेकिन इन बातों को आप विस्तृत रूप में जानें, देखें और समझें। नमस्कार। नाम से राम अनुग्रह सिंह, ग्राम शिल्पी। हमारे दरवाजे पर जो पत्थर 4-5 गोल सा रखे हैं, और उसमें जो रेखा पहले से ही बनी है, जब वह कुनवाला नाला से लाया गया है। और जो ये कुआं पर भी जो पत्थर है, ये भी पत्थर वहीं से लाया गया है। इसकी विशेषता के बारे में कुछ बताएंगे? अब हम लोग केवल स्नान के लिए यहाँ प्रयोग करते हैं, इसका बैठ करके स्नान करते हैं। कई साल पुराना भाई? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे। कई साल पुराना? कम से कम यह तो 60-70 साल इसको कर दीजिए। 70 साल पहले का? हाँ। अच्छा। और वो भी करीब 30 साल हो गया। आपके जानकारी के में नहीं है, ये दादा लोग लाए थे। हाँ, 50 साल हो गए। हाँ, तो
वजन इसका कुछ हल्का लगता है आप लोगों को, भी उठाए हैं तो या कुछ ज़्यादा वजनी है? इसके वजन के बारे में बताएं, कुछ अनुमान। पत्थर का इतना वजन होना चाहिए, उसके देखा है- बाद में इसका कम है या ज़्यादा है? 1 कुंटल से ज़्यादा हुई कम हुई? 1 कुंटल से ज़्यादा होगा, 2 कुंटल से कम नहीं होगा। इसका वजन 2 कुंटल। इसका व्यास कितना है आपकी निगाह से? आप अब 1 मीटर है, 1 मीटर। लंबाई थोड़ा सा 1 मीटर से ज़्यादा होगी और चौड़ाई तो 1 मीटर है। आज शिल्पी में कुनवा नाले में वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च में कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं जो पत्थर पे रिसर्च कर रहे हैं। तो सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आया हूँ, बीरबल सानीपुरा विज्ञान संस्थान, उसमें मैं एक वैज्ञानिक हूँ और आदि काल के जीवन के ऊपर शोध करता हूँ और इसी को खोजते हुए विंध्याचल की इन पहाड़ियों में आया हूँ। यहाँ पर ये रोहतास लाइमस्टोन कहलाता है और इसमें एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक चीज़ है जो कि बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के नोड्यूल्स यहाँ पर मिल रहे हैं। रोहतास लाइमस्टोन का टॉप पार्ट शेल है, शेल में ये कैलकेरियस नोड्यूल हैं जो प्योर लाइमस्टोन के बने हुए हैं। कुछ तो इतने बड़े हैं कि जिनके ऊपर आदमी भी बैठ सकता है। और यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो इन नोड्यूल्स का उपयोग तो अपने घर बनाने के लिए कर रहे हैं, पर एक बहुत ही अच्छी धरोहर है जिसको कि थोड़ा सा सजाया जाना चाहिए, जिससे लोग देख सकें कि कैसे धरती में इस तरीके की चीज़ें भी बनती थीं। इतने खूबसूरत नोड्यूल बनते थे और वो शेल के अंदर दबे हुए हैं। ये जब हम बरवाडी में खड़े हुए हैं, ये नाला जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को अलग अलग भागों में बांटता है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नोड्यूल पाए जा रहे हैं। इनके ऊपर हम लोग शोध करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिला सर आपको? नोड्यूल्स तो दिख रहे हैं, आपको दिखाए जाएंगे। अभी देखिए सारे आसपास के इलाकों में बहुत तरीके के नोड्यूल्स हैं। अब इनका महत्व क्या है और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये जब हम ले जा करके शोध करेंगे तब हम बता सकेंगे।